1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई और शाह की रिजीम कोलैप्स कर गई और आयतुल्लाह ख़ुमैनी पेरिस से डायरेक्ट फ़्लाइट लेके ईरान पहुंचे ताकि इस इस्लामिक रेवोल्यूशन की क़यादत की जा सके, और आते ही उन्होंने हुकूमत संभाल ली। उस वक्त इराक में शिया मेजॉरिटी थी और सद्दाम का ये ख्याल था कि अगर उनकी आइडियोलॉजीज यहाँ भी फॉलो होने लगी तो सद्दाम की हुकूमत ख़तरे में पड़ सकती है। तो इस वजह से सद्दाम ने पहले ईरान पर अटैक करने का फ़ैसला किया। सितंबर 1980 में सद्दाम ने ईरान को इन्वेड कर दिया और यहाँ सद्दाम से थोड़ी मिसकैलकुलेशन भी हुई। सद्दाम का ये ख्याल था कि ईरान मिलिटरीली वीक है और कुछ ही दिनों में ईरान फतह हो जाएगा। जहाँ इराक इस जंग में हैवी आर्टिलरी और एयर पावर यूज़ कर रहा था, वहीं ईरान में इस जंग को मजहब का रंग दिया गया और हज़ारों वॉलंटियर जिनमें टीनएजर्स भी शामिल थे, उन सबको फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज दिया गया। ये भी सच है कि सद्दाम ने इस जंग में मस्टर्ड गैस और नर्व एजेंट जैसे ख़तरनाक केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सोल्जर्स के लंग्स बर्न हो जाते, स्किन मेल्ट हो जाती और आइज ब्लाइंड हो जाती। ये वॉर पूरे 8 साल तक चलती रही। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग मिलिट्री और सिविल कैजुअलिटीज़ को मिला के तकरीबन 1 मिलियन लोग अपनी जान से गए और हर साइड को तकरीबन 500 से 600 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। 1988 में यूएन के इंटरवेंशन से ये जंग हमेशा के लिए बंद हो गई। इराक ईरान वॉर की वजह से इराक इकोनॉमिकली कोलैप्स कर चुका था और इस जंग में सद्दाम ने गल्फ स्टेट्स जैसे कि सऊदी और कुवैत से लोन भी लिया था। सद्दाम को ये लगता था कि गल्फ स्टेट्स इन हालात में उसे सपोर्ट करेंगे और उसके सारे कर्जे माफ़ कर देंगी, लेकिन गल्फ स्टेट्स स्पेशली कुवैत ने अपना कर्जा वापस मांगना शुरू कर दिया, जिस पर सद्दाम बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि उसका ख्याल ये था कि पूरे अरब की जंग वो अकेला ही लड़ रहा है और ऊपर से ये लोग उसे सपोर्ट करने की बजाय उससे कर्जे वापस मांग रहे हैं। और इसी फ्रस्ट्रेशन में सद्दाम ने एक ऐसा फैसला किया जो उसको अपने अंजाम के एक कदम मजीद करीब ले गया।